बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलामुअलैकुम। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई मुझे कहते हैं अदील भाई ऑफिस फॉर मैन का रिव्यू करें, अदील भाई डेट फॉर मैन का रिव्यू करें, क्योंकि मैंने इनका जब से रिव्यू किया ना यूनिसेक्स फॉर मैन, तो बहुत सारे भाइयों ने कहा अदील भाई ऑफिस का भी रिव्यू रहता है, अभी डेट का भी रहता है और इसमें ब्लैक टाई है उसका भी रहता है, लेकिन ब्लैक टाई में लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ऑफिस फॉर मैन में और डेट फॉर मैन में। जेरेमी फ्रेग्रेंस ने जैसे अपना ब्रांड लॉन्च किया, आप लोगों को सबको पता है, और उसमें उन्होंने ये शुरू में जो फ्रेग्रेंसेज लॉन्च की, ये मोस्ट पॉपुलर उनकी यही दो फ्रेग्रेंस है, ऑफिस फॉर मैन और डेट फॉर मैन। तो वकास अहमद के पास ये सीरीज आई, तो वकास अहमद से मैंने पूछा, मैंने कहा यार मुझे डेट फॉर मैन चाहिए। ही सेड ओके मिल जाएगा आपको। तो मैं ये फ्रेग्रेंस वकास अहमद से ले ली और इसको 3 से 4 दफा लगाने के बाद मैं अब आप लोगों के लिए इसका रिव्यू लेकर आया हूं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है इसकी जो प्राइस है वो पाकिस्तान के अंदर कोई 28 से 30 हजार रुपए के लगभग चल रही है, डॉलर फ्लक्चुएशन। मैंने जब ये खरीदा था तो तकरीबन 28 से 30 हजार रुपए इसकी प्राइस थी। अभी जब ये वीडियो में बना रहा हूं, मुझे इसकी रीसेंट प्राइस नहीं पता, रीसेंट प्राइस आप लोग चेक कर सकते हैं। मैं इसकी खुशबू के बारे में बात करूंगा, प्राइस के ऊपर हम ज्यादा बहस करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये देखें, ये इस तरह की सिंपल ब्लैक बॉटल के अंदर आता है, बहुत ही सिंपल, और इसके फ्रंट पे लिखा हुआ है डेट फॉर मैन, नथिंग एल्स। नीचे जो है ना इसकी ये एक्सट्रेट द परफ्यूम और बैच कोड दिस एंड दैट, ये वो फ्रेग्रेंस 1 और नीचे एड्रेस है इसका लिखा हुआ है। फ्रेग्रेंस 1 बेसिकली ब्रांड का नाम है, ठीक है। जो जेरेमी फ्रेग्रेंस ने अपना ब्रांड लॉन्च किया ना, उसका नाम था फ्रेग्रेंस 1, और बाकी उसमें फिर इसने ओकेजन के लिहाज से फ्रेग्रेंसेस लॉन्च की। लाइक दिस वन इज डेट फॉर मैन, एक यूनिसेक्स फॉर मैन थी, यानी वो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं, और एक ऑफिस फॉर मैन, यानी अपनी तरफ से उसने ये बनाकर लॉन्च की कि ये सिर्फ ऑफिस में लगाई जा सकती है एक फ्रेग्रेंस, ठीक है। बहरहाल ये है डेट फॉर मैन। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसकी प्रेजेंट, मुझे बहुत ज्यादा इसका जो बॉक्स आप लोगों ने देखो, ये व्हाइट कलर का गत्ते का बॉक्स है और ये उसके अंदर से बॉटल निकलती है, और जो इसकी कैप है निहायत ही सिंपल, और ये इसका स्प्रे देखें, स्प्रे के ऊपर वो जो सेफ्टी का एक कैप लगा होता है वो भी कोई नहीं लगा हुआ। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के अंदर मार खाती है ये फ्रेग्रेंस। मैं आप लोगों को एक छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं, बल्कि वो एग्जांपल में चलें आगे चल के दूंगा। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। मुझे ऐसे लगा कि ये 2 से 3 परफ्यूम्स का ना अप एंड डाउन मिक्सचर कर लें आप। इसका जो परफ्यूमर है, यानी जो जेरेमी फ्रेग्रेंस है, उसने अल्बर्टो मोरियास को ठीक ठाक एक तगड़ी किस्म की पेमेंट की कि यार मुझे फ्रेग्रेंसेस चाहिए, और मेरे ख्याल में उसने कहा भी यही होगा कि ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंसेस हैं, मुझे इनके गिर्द गिर्द घूमती हुई फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो चाहिए। तो अल्बर्टो मोरियास को जैसे उसने कहा वैसे उसने फ्रेग्रेंसेस बना दी। तो पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, सिंपल वर्ड्स में अगर डिफाइन करूं तो जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इसके स्टार्ट में आपको जो परफ्यूम याद आएगा, वो आपको याद आएगा हल्का फुल्का पाको रबान का इन्विक्टस याद आएगा। सेकंड फेज के अंदर आपको जॉन पॉल गुरचिर का अल्ट्रामेल आएगा, और थर्ड फेज के अंदर आपको अजारो का जो वांटेड वो आपको याद आएगा। ये तो मैंने आपको वो परफ्यूम्स बता दिए जो कि आपको याद आएंगे, ठीक है, इसके फेजेस के अंदर। अब मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं। फर्स्ट फेज में याद आने का मकसद यह है कि 100% नहीं है, 100% इन्विक्टस नहीं है। स्टार्ट में इसका बबल गमी सा और ऑरेंज इसके स्टार्ट में आपको फील होता है, लाइक बबल गम जो हम अपने बचपन में खाया करते थे, खट्टा नहीं स्वीट सा एक बबल गम, उस बबल गम के साथ ऑरेंज, और ऑरेंज कौन सा, खट्टा टैंजरीन, मतलब खट्टा जबरदस्त किस्म का जो कि हम सर्दियों में माल्टा खाया करते हैं, ठीक है, उस तरह का इसका स्टार्ट है। तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं जो बबल गम की फील है वो आपको इन्विक्टस की याद दिलाएगी कि यार ये तो इन्विक्टस है, ठीक है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज। सेकंड फेज के अंदर प्रॉपर जिस तरह खरबूजे का एक नोट होता है, खरबूजे के साथ एक आप कह सकते हैं कि शुगर, और उसके साथ हल्की सी इलायची की अगर हम खुशबू कह लें, बिल्कुल हल्की सी, क्योंकि यहाँ पे ये थर्ड फेज के स्टार्ट में इलायची आना शुरू होती है। सेकंड फेज जो प्रोमिनेंट है ना वो एक मेलन की खुशबू आप कह लें, खरबूजे की, चीनी की, या आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जिस तरह अल्ट्रा मेल पाको रबान का जो अल्ट्रा मेल है, उस तरह की जो खुशबू है ना उसकी स्वीट सी, फ्रूटी सी,
अब फ्रूटी तो खैर वो डार्क फ्रूटी मैं कहूंगा, या आप इस तरह कह सकते हैं कि शुगरी, वेरी डेंस शुगरी, और उसके साथ कार्डमम की हल्की फुल्की घूमती हुई खुशबू। ये इसका सेकंड फेज है, ठीक है। जो कि इसका अपना एक परफ्यूम है यूनिसेक्स, उसकी भी आपको याद आएगी इसके सेकंड फेज के अंदर, ठीक है। और थर्ड फेज के अंदर जाकर लिली ऑफ द वैली प्लस स्वीट पाउडरी सी खुशबू ये रहती है। अब आप कहेंगे लिली ऑफ द वैली, लिली ऑफ द वैली को मैं थोड़ा सा रिजेंबल करता हूं एक फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर के साथ, ठीक है। एक ऐसा टिश्यू पेपर जो कि खुशबू वाला हो, लाइक रोज पेटल, और उसकी खुशबू को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दें और शुगरी पाउडर उसके साथ अटैच कर दें, तो इसका फिर थर्ड फेज बनता है। सेकंड फेज के अंदर मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता चलूं, मैं थोड़ा सा वो उसको सही डिफाइन नहीं कर पाया। सेकंड फेज के अंदर अल्ट्रावायलेट 9 PM या रूम्स लताफा, जो कि रूम्स लताफा सिल्वर है, उसका लताफा का रूम्स लताफा सिल्वर, ये तीनों परफ्यूम्स का जो है ना वो एक ही पैटर्न है, दरमियान के अंदर ये स्वीट और बहुत ही ज्यादा स्वीट हो जाते हैं, ठीक है। उस तरह की स्वीटनेस एग्जैक्ट इसके अंदर है, शुगरी पाउडरी, और थोड़ी जो शुगर की हुई वो थोड़ी सी डेंस है, थोड़ी सी डार्कर है। थर्ड फेज के अंदर ये एग्जैक्ट आपको फील देगा अजारो के वांटेड की, और कहीं ना कहीं अरमानी कोड प्रोफूमो की, जो कि है फ्रेग्रेंट टिश्यू पेपर प्लस आप उसको कह सकते हैं कि शुगरी पाउडर जो एक होता है, उस तरह की खुशबू इसके थर्ड फेज में आती है। अब ये तीनों चीजें जो मैंने आपको इसको फेज बताए, कहीं पे भी आपको इसकी यूनिकनेस नहीं लगेगी, और प्राइस इसकी बहुत ज्यादा है उस लिहाज से, 28,000 रुपए। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूं, जिस तरह एक ब्रांड है, ये इंडल्ट एक ब्रांड है, ठीक है। इसकी प्रेजेंटेशन में भी कोई यूनिकनेस नहीं है। मैं जो आपको एग्जाम्पल देना चाह रहा था कि अगर यार आपने एक फ्रेग्रेंस बनाई है और मतलब आपने इतनी महंगी लॉन्च की है, तो आपको चले उसकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन ना होती, जो कि इसकी बिल्कुल भी नहीं है। प्रेजेंटेशन आप देख सकते हैं बिल्कुल एक इसके ऊपर यहाँ पे वो एक कैप लगता है, प्रोटेक्शन कैप, वो भी आपने नहीं लगाया, आपने ये कैप। खैर बात करते हैं जो मैं आपको एग्जांपल देने लगा था। जिस तरह ये एक ब्रांड है, इसका नाम है इंडल्ट पैरिस, ठीक है, और इसकी ये फ्रेग्रेंस है माय जूजू। ये टोटल 999 बॉटल्स बनाते हैं एक फ्रेग्रेंस की, और उसके अंदर उनकी ये है कि टोटल 999 बॉटल्स हैं, और दूसरी बॉटल आपको तब मिलेगी जब आपके पास पहली बॉटल मौजूद है, अदरवाइज आपको इसकी दूसरी बॉटल नहीं मिलेगी। ये है इस ब्रांड का एक शशका, ठीक है। तो अगर आप इनकी प्रेजेंटेशन देखें तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा यार जिस तरह कोई बहुत ही 30-40 रुपए वाला परफ्यूम है, ठीक है। बिल्कुल हल्का ढक्कन है और बिल्कुल ही नॉर्मल सी फ्रेग्रेंस लगेगी, बट जो चीज आपको मजा करेगी वो है इसकी फ्रेग्रेंस। मतलब इतनी ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन के अंदर भी जो इसकी फ्रेग्रेंस है वो इतनी कमाल की और इतनी डिफरेंट फ्रेग्रेंस है। मतलब आप अंदाजा लगा लें कि 999 बॉटल्स टोटल बनी है दुनिया में, और उसके बाद सेकंड बॉटल आपको तब मिलेगी जब आपके पास इसकी पहली बॉटल होगी। और इतनी यूनिक खुशबू कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा परफ्यूम आप लोगों के लिए रिव्यू किए, काफी ज्यादा यूज किए, मुझे ऐसी खुशबू किसी परफ्यूम की नहीं मिली। ये तो हो गया इस परफ्यूम का एक स्टैंडर्ड कि उन्होंने कायम किया हुआ है, ठीक है। इसीलिए वो प्रेजेंटेशन हल्की फुल्की दे भी दें तो नो प्रॉब्लम, बट आप एक फ्रेग्रेंस बना रहे हैं जिसके अंदर आप 3 फ्रेग्रेंसेस को हेयर एंड देयर शो कर रहे हैं, थोड़ा सा इन्वेक्टस, थोड़ा सा नहीं बल्कि अल्ट्रामेल ठीक ठाक फील होता है, और एंड के ऊपर जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं अरमानी कोड प्रोफूमो, कहीं ना कहीं आप उसको कह लें अजारो का वांटेड, और कहीं ना कहीं एम्पीरियो अरमानी का जो स्ट्रॉन्गर विद यू है वो याद आए। तो अब आप मुझे बताएं कि फिर आप इन 3 चीजों का मिक्सचर बना रहे हैं और इतनी ज्यादा आप प्राइस कम कर दें। मतलब मुझे, ठीक है, कट द स्टोरी शॉर्ट, ये फ्रेग्रेंस अगर 10 से 12 हजार रुपए की मिलती तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता, ठीक है। और इस स्पेसिफिक ओकेजन के लिए नहीं, फिर मैं आप लोगों को रिकमेंड करता कि यार सर्दियों में आप इसको कभी भी लगाएं, फॉल में आप इसको कभी भी लगाएं, ठीक है। मैं गर्मियों में भी लगा लेता हूं, गर्मियों में भी नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। लेकिन जो प्राइस टैग है इस फ्रेग्रेंस का वो बहुत ज्यादा है, मुझे इस तरह लगा कि इसका प्राइस टैग बहुत ज्यादा है, ठीक है।
ये तो होगी इसकी खुशबू। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता दिया कि प्रेजेंटेशन में मुझे बहुत ही ज्यादा डाउन लगी है, फ्रेग्रेंसेस की प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए थी। ठीक है, ये तो होगी इसकी फ्रेग्रेंस। अब हम बात करते हैं अपने पैटर्न की, एज, जेंडर, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की बात करें, भाई हर एज का बंदा इसको लगा सकता है, कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और अगर हम जेंडर की बात करें तो मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। यस, मुझे ये एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी, बट समहाउ ठीक है मेल साइड थोड़ी ज्यादा, क्योंकि इसका जो इसका जो मिडिल वाला फेज है थोड़ा सा डेंस शुगरी है, थोड़े से कार्डमम के साथ, तो आप कह सकते हैं ठीक है कि ये एक मेल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस हो सकती है, बट मैं फिर भी यही कहूंगा कि ये एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है मेरे कागजों के अंदर। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। लॉन्जेविटी इसकी ठीक मिली मुझे, क्योंकि जिन फ्रेग्रेंसेस का ये मिक्सचर बनाया गया है वो फ्रेग्रेंसेस ऑलरेडी लॉन्ग लास्टिंग है। इनविक्टस लॉन्ग लास्टिंग है, उसके बाद अल्ट्रा मेल लॉन्ग लास्टिंग है। अगर अल्ट्रा मेल नहीं है तो उसके जितने भी क्लोन्स हैं वो ठीक ठाक लॉन्ग लास्टिंग है। 9 PM हो गया, रुम्स लताफा हो गया। और थर्ड फेज जो है वो इसका वो समहाउ मैंने जो 3 फ्रेग्रेंसेस आपको बताई, स्ट्रॉन्गर विद यू, उसके बाद कोड प्रोफूमो, अरमानी कोड प्रोफूमो, और मैंने आपको बताया अजारो का वांटेड, तो ये सब के सब जो है ये नेचुरली लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये भी एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस है, यानी 12 घंटे आपके कपड़ों से फ्रेग्रेंस नहीं जाती इसकी, इससे ज्यादा बल्कि। और अगर लॉन्जेविटी की, प्रोजेक्शन की बात करें तो इट्स अ गुड प्रोजेक्टर, एक आर्म लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा ये प्रोजेक्ट भी करती है। ठीक है, तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि फॉल एंड विंटर की ज्यादा है, बट गर्मियों में आप इसको रात को लगा सकते हैं। और अगर ओकेजन की बात करें, मुझे ये एक अच्छी ऑफिस फ्रेग्रेंस भी लगी, ऑफिस में भी इसको लगा सकते हैं। और जो पर्पज इसके ऊपर लिखा हुआ है डेट फॉर मेन, मैं उसके बारे में क्या कह सकता हूं, लेकिन यह है कि आप इसको हर ओकेजन पे लगा सकते हैं। मुझे इसका कोई ओकेजन बैरियर नहीं लगा, कोई ऐसे जिस तरह की होती ना कि बिल्कुल एक बैरियर लगता कि यार ये स्पेसिफिक इस ओकेजन पे फिट आती है, तो ये स्पेसिफिक इस ओकेजन पे फिट नहीं आती। आप इसको लगा सकते हैं हर ओकेजन पे, आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, रात को, फॉल एंड विंटर में, हर जगह पे लगा सकते हैं, इवन ऑफिस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस प्राइस टैग के अंदर मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आती, बाकी नो प्रॉब्लम एट ऑल, मेरे ख्याल में ये चल सकती है फ्रेग्रेंस। अगर थोड़ा सा सस्ती होती तो मैं हर किसी को रिकमेंड करता। इस प्राइस टैग के अंदर मैंने वकास अहमद से लिया, आप उसका डीकैन ट्राई कर सकते हैं, फुल बॉटल वकास अहमद से ले सकते हैं। तो पहले आप इसका डीकैन ट्राई करें, अगर आपको पसंद आती तो फिर फुल बॉटल लें। हाँ, कुछ बॉक्सेस को ये चेक करती है, लॉन्जेविटी बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है, इसकी जो खुशबू है वो वाकई ही 3 बहुत ही क्लास की फ्रेग्रेंसेस का मिक्सचर लगा मुझे, तो उस लिहाज से भी ये मुझे अच्छी लगी। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा फ्रेग्रेंस 1 का डेट फॉर मैन। थैंक यू सो मच।